वंदे गौ मातरम मित्रों। घड़ी में देखिए 3 में 5 कम है, सुबह का समय है, ये दिन का नहीं है, सुबह का समय है। आज मुझे सूरत जाना था तो मैंने क्या किया, सुबह पानी पिया और मेरा नॉर्मली 4:30 के आसपास पेट साफ होने का समय है। भले मैं जल्दी उठ जाती हूँ पर पानी कभी कभी मैं विलम्ब से पीती हूँ या थोड़ा पी लेती हूँ, उसके बाद में पीती हूँ, क्योंकि कई बार सुबह पेट साफ हो जाए तो दोबारा फिर ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आज पेट मुझे जल्दी साफ करना था, इसलिए पेट साफ करने के व्यायाम हम करने जा रहे हैं। पानी पीना है और व्यायाम करनी है, इसको ताड़ासन कहते हैं। इस आसन को करने से आपका पेट जो है ना स्ट्रेच होता है, जिससे आपके पेट में हलचल होती है। इसलिए पेट साफ करने के आसनों में इसकी गिनती होती है। ये हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो इस आसन को, और पेट साफ करते समय जो आसन किए जाते हैं ना, उसमें हम जो प्रधानता से जो बात देखते हैं ना, वो हम ये देखते हैं कि आप आसन कौन सा कर पा रहे हो। क्योंकि पेट साफ हुए बिना कई बार शरीर में आलस बहुत अधिक होता है, तो व्यायाम करते नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आज मेरी आँख 2:15 बजे खुल गई थी, फिर मैं सोई नहीं, क्योंकि अब सो जाना मतलब फिर शायद आँख नहीं खुलती जल्दी, और फिर मैं निकल नहीं पाती। और उसके बाद ये दूसरा अभ्यास मैं करूँ, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और ये अभ्यास जो है ना मित्रों, ये भी पेट को मथने के लिए। आप देखिए जितने भी अभ्यास अभी हो रहे हैं उसमें पेट दबता कम है और पेट में मूवमेंट ज़्यादा होती है। देखिए पेट को मूवमेंट देने के लिए अभ्यास है। जितना हम पेट को मूवमेंट देंगे ना मित्रों, पेट को जितना हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना, उतना पेट साफ होने में सरलता होती है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ये देखिए, ये भी पूरी मथानी की तरह घूमता है। ये हम पेट को कर रहे हैं तो आगे से जितना होता है उतना हम कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ी सरलता से अभ्यास हो जाते हैं। अब कहा ना, जब तक पेट साफ नहीं होता है, कई बार पेट साफ नहीं होता है, तब तक भारीपन होता है ना। तो जो अभ्यास आपको करते बने वो अभ्यास आप कर लीजिए। जितनी मात्रा में करते बने उतनी मात्रा में कर लीजिए। इसलिए मैं भी कुछ वैसे ही कर रही हूँ। तो ये सारे जो अभ्यास बता रही हूँ ये पेट साफ होने के लिए हैं। क्योंकि आप लोग कहते हो कि भाई सुबह उठते हैं पेट साफ नहीं होता तो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक्सरसाइज जिसमें पेट दब रहा है वो आप पेट खाली हुए बिना करने जाओगे ना, तो आपको उसके लाभ के स्थान पर हानियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए पेट दबने वाला कोई भी अभ्यास बिना पेट साफ हुए नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अभी जो अभ्यास मैं कर रही हूँ इसको देखो, मैंने काफ़ी देर कर लिया, क्योंकि कर पा रही थी तो मैंने कहा कर लो, जो हो रहा है वो कर लो, क्योंकि हर अभ्यास हो पाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो ये अभ्यास पेट साफ होने के लिए चल रहा है। और कहा ना कि जब हम व्यायाम करते हैं ना, तो हमें कंफर्ट भी देखना पड़ता है, प्लस हम ठीक से कर पाएँ वो भी देखना होता है, प्लस ये भी देखना होता है कि भाई इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं कुछ हो ये नहीं ज़रूरी है। उसके बाद फिर से पानी पिए, क्योंकि पानी जितना पिएंगे ना, मैं ऑलरेडी जब ये वीडियो बनाना चालू किया ना, उससे पहले ये लोटा और एक ग्लास जो रखे हैं ना पीछे, या किसी भी वीडियो मेरे देख पाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों को भर के रख लेती हूँ। इन दोनों में मिला के 1 लीटर पानी आता है, और ये पानी मैं 1 लीटर पी चुकी हूँ। ये उसके ऊपर का पानी मैं पी रही हूँ। लेकिन मैंने इतना पानी पी लिया था, पानी पीने के बाद जब पेट साफ होना आरंभ नहीं हुआ ना, तो ऐसी स्थिति बन गई कि मैंने कहा अब व्यायाम कर लो। फिर खड़े होकर वापस मैं वही व्यायाम करने लग गई। हाँ, इसमें थोड़े हाथ नज़दीक ले लिए, क्योंकि अब बोला ना, जैसे करते बने वैसे कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि भाई ये हो जाए कि वो हो जाए, जो करते बने वो कर लो। कि जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो कुछ करना बेटर है। कहा ना, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, चल नहीं सकते तो कम से कम सर को तो सही, तो वो काम करना हमारे लिए आवश्यक होता है। उसी अनुसार मैं ये काम कर रही हूँ। उसके बाद ये जो आसन है इसको भुजंग आसन कहते हैं। आपने देखा होगा इस अभ्यास को, मैं रोज़ करती हूँ करीब करीब। तो भुजंग आसन के अभ्यास में करते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा के डकारें आना चालू हुई थी। डकारें आएंगी या गैस पास नीचे से होगी। अब नीचे से गैस पास हो तो समस्या उतनी नहीं होती, क्योंकि फिर प्रेशर बन रहा है। तो जब ऊपर से गैस पास होती तो नीचे प्रेशर कम बन पाता है। तो मैं ये कर रही थी, और ये मुझे बिल्कुल भी अनईजी हो रहा था, मैं कर नहीं पा रही थी इसको। इसलिए करना तो ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा बहुत किया। आप देखिए नॉर्मली जो गति मैं करती हूँ वैसे फोर्स से नहीं करी हूँ, उतनी ऊपर तक जाके नहीं करी हूँ, क्योंकि बहुत अधिक हम प्रेशर नहीं दे पाते हैं। उसके बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ मुझे याद भी नहीं। हाँ, क्योंकि क्या है ना, बोला ना रोज़ का व्यायाम है तो अप्रोच क्या क्या करते हो याद नहीं रहता। फिर से ताड़ासन किया, क्योंकि स्वामी जी को मैंने जब ये करवाते देखा है ना, तो वो बताते हैं कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते रहिए। मतलब लगातार आपको वही अभ्यास करने हैं घूम घूम के, जब तक पेट साफ होने की स्थिति ना बन जाए। पानी पीते रहिए, अभ्यास करते रहिए, पानी पीते रहिए, अभ्यास करते रहिए। बस ये तरीका होता है जब आपका पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ होने के अभ्यास आपको करने हो तो।
बस पानी पीजिए, पेट साफ करिए, पानी पीजिए, पेट साफ करिए। पेट साफ नहीं, एक्सरसाइज करिए। बोले में थोड़ी गलती हो गई, पर हाँ, पानी पीते जाइए, करते जाइए। बस ताड़ासन। अब दोबारा जब पानी पिए ना, अभी मतलब आपके वीडियो चालू करने के बाद, तो ऐसा लगा कि हाँ अभी पानी पीने में थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो फिर वो वापस हो गया। अभी खड़े होके भी वैसे ही क्रॉस हो रहे हैं। देखिए कि पेट के हिस्से को हमें क्रॉस करना है, वहाँ से हमें उसको मूवमेंट देनी है ताकि वो व्यायाम ले सके और पेट खाली हो सके। क्योंकि कहते हैं ना, जब मथते हैं तो मक्खन निकलता है, दही को मथो तो मक्खन निकलता है। तो वैसे यदि आप पेट को घुमाओ तो फिर पेट भी साफ होता है। और उसके बाद मैंने क्या किया, खड़े होकर नहीं करते बन रहा था, तो मैंने कहा बैठ के अभ्यास कर लेते हैं। अब बैठ के जो मैं अभ्यास करती हूँ ना मित्रों, उसमें भी मेरे वैसे ही अभ्यास होंगे। ये देखिए, खड़े होकर जो करी थी वो मैंने बैठ के करना चालू कर, क्योंकि खड़े होकर पैरों में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ना जान नहीं है, थोड़ा कभी कभी कमज़ोरी जैसा लगता है शरीर में, क्योंकि जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसके कारण से भी पहले जैसी एनर्जी तो लौट के नहीं आई है। पर हाँ, फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मैं निर्बल हो गई हूँ। पर हाँ, फिर भी जो है जितना है प्रयोग करना, अपने सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करते हैं ना, तभी हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा पाते हैं। नहीं तो हमारा सामर्थ्य दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है। तो ये जो हम खड़े होकर कर रहे थे वैसे ही अभ्यास। ये देखिए, हाथ को पीछे ले जाके, मूवमेंट वही है, आपको अभ्यास वही मिलेंगे, बस क्या है ना, थोड़ा आगे पीछे होके होगा तो वही अभ्यास। अब ये साइड पे, क्योंकि ये जो है ना, ये अभ्यास पेट कम करने वाले भी हैं, पर पेट कम करने वाले हर अभ्यास को वही हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर अभ्यास अभी हमें करना भारी पड़ सकता है। और जो मैं कर पाई हूँ मैंने वही आपके सामने की है। स्वामी जी तो और भी अभ्यास बताते हैं, पर अभी मैं वो कर नहीं पा रही थी, इससे मैंने वो अभ्यास नहीं किए। जो कर पा रही हूँ वही सरलता से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कि मुझे करना है सबसे पहले, तो मैं जिस चीज़ को ना कर पाऊँ आपके सामने प्रस्तुत कैसे करूँ, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। और मैं आपके सामने वही लाती हूँ क्योंकि मुझे करके दिखाना होता है। मुझे केवल बोल के नहीं बताने कि भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं। मैं कभी भी कोई चीज़ करके दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपको पूरी बातें समझ में आती हैं, और आप करना चाहो तो आप कर के भी ले सकते हो। इसलिए मैं उसी तरह से आपको चीज़ें बताती हूँ। उसके बाद ये मेरे लिए सबसे सरल काम होता है। जी हाँ, ये जो मैं कर रही हूँ ना, बैठ के चलना, ये मेरे लिए बहुत सरल होता है। मुझे बैठ के चलने से क्या है ना, कि मुझे रिलैक्स भी लगता है, और प्लस दूसरी बात क्या होती है ना, बैठ के चलने से ये पेट जो दबता है, अब देखो पेट वैसे नहीं दब रहा है जैसे हम एकदम प्रेशर से दबा रहे हैं, वो नहीं दब रहा है इसमें, पर हाँ पेट दबता तो है। तो ये जब चलिए, बैठे बैठे झाड़ू पोछे यदि आप घर में करते हो तो इस तरह से झाड़ू पोछा होता है। और झाड़ू पोछा करते करते मुझे आज वीडियो बनाना नहीं था, क्योंकि झाड़ू पोछा तो आज करना नहीं था, क्योंकि जल्दी निकलना था, तो आज मैंने झाड़ू पोछा घर में नहीं किया है। बाकी आजकल मैं शाम को झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ताकि सुबह मेरे को काम ज़्यादा ना हो, और कभी कभी पोछा सुबह लगा लेती हूँ। चलिए, ये झाड़ू पोछा ऐसे हो जाते हैं, बस हाथ आगे होता है झाड़ू पोछा करते समय, अभी मेरे हाथ पैरों को पकड़े हुए हैं, बस उतना ही अंतर है। क्योंकि हाथ कहीं तो रखने हैं ना, तो वो मैंने पैरों पे रखे हैं, ये मान लो, नहीं तो पैर पकड़े हुए, पैर हाथों से चला नहीं सकते। आप खुद करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बस हाथों को आधार दिया, नहीं तो हाथ रखूँ कहाँ, वो समस्या थी। इसलिए हाथ वहाँ हैं मेरे, ऐसी बात है। मित्रों, जब आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, देखो आप दिन भर पानी पियोगे ना तो पक्का पेट साफ हो जाएगा। दिन भर ठीक से पानी पियोगे। स्वास्थ्य नियम में हमने बताया कैसे आपको पानी पीना है, कितना पीना है, कितनी बार पीना है, हमने डिटेल में बताया है। यदि आप समझ लेते हो और वैसे पानी पीना आरंभ कर देते तो डेफिनेटली आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यदि फिर भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली गर्म पानी पीने से पेट साफ नहीं होता है, लेकिन लोगों को भ्रम होता है कि गर्म पानी पीएंगे पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो ये देखा कि मेरा पेट तो गर्म पानी से कई बार जाम और हो जाता था। और मेरे पास ऐसा बताने वाले एक मेरे सन्यासी मित्र भी हैं, और भी कुछ लोगों ने कहा दीदी गर्म पानी से पेट साफ नहीं होता है, पर लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि गर्म पानी से पेट साफ हो जाता है। अब ये जो मैं कर रही हूँ ना, पिंडलियाँ दबाना है। पिंडलियाँ जब हम दबाते हैं ना, पिंडलियों में एक्चुअली मेरी पिंडलियों में थोड़ा पीड़ा भी थी, क्योंकि कहा ना अभी परसों मैं जीवदानी माता मंदिर गई थी, तो भी उसका पूरा जो प्रभाव वो निकला नहीं है, पैरों में थोड़ी पीड़ा हो रही थी। और
बहुत दिनों बाद गई थी ना, और एकदम से 1200 सीढ़ियाँ, मुझे लगता है कि अब पहले जैसा सामर्थ्य मेरे शरीर में अभी आया नहीं है। बचा नहीं है नहीं कहूँगी कि अभी आया नहीं, ये कह सकती हूँ कि सामर्थ्य तो है शरीर में, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है शरीर में, पर अभी उसको वापस लौटने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये पिंडलियाँ दबाई, पिंडलियाँ एकदम नरम होनी चाहिए, जितनी आपकी पिंडलियाँ नरम होती ना उतना ही पेट नरम होता है। तो पिंडलियाँ आराम से दबाइए, ये बहुत अच्छा अभ्यास है पेट साफ करने के लिए, गैस रिलीज करने के लिए। और बीच बीच में मेरे को ऊपर से डकारें आ रही थी, नीचे से कुछ नहीं, बस वो क्या है ना कि जब आज जाप नहीं हो रहा था, आज सांसों पे ध्यान के साथ अभ्यास मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो उस समय मस्तिष्क कहीं और चल रहा था, क्योंकि आज जो दिमाग जाने में था उसमें मस्तिष्क चल रहा था। उसके बाद हाँ, ये अक्सर जब मैं कुछ करते करते थक जाती हूँ तो अपान मुद्रा, दोनों हाथ की बीच की उंगलियां अंगूठे को टच करके देखिए, आप देख सकते हैं वो वज्रासन में भी ये लाभ दे जाता। कई बार मुझे मेरे पास समय होता तो वज्रासन में बैठ के कर लेती हूँ, कभी कभी अनुलोम विलोम भी वज्रासन में बैठ के मैं पानी पी के कर लेती हूँ। कि अनुलोम विलोम जब मैं करती हूँ मैं नॉर्मल सांस पे करती हूँ। यदि आप संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट देखेंगे ना, अनुलोम विलोम करना बहुत सारा है, लेकिन हाँ आप यदि आप बहुत खींच खांच के करते हो तो समस्या होती है। तो उसके बाद वापस मैंने चलना चालू किया, मतलब जो करते बने वो मैं कर रही हूँ। और पानी में बहुत पी चुकी थी, इसलिए पानी पीने की मेरी स्थिति दोबारा नहीं बन रही थी क्या मैं और पानी पी लूँ, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी मैंने पिया था, तीसरी बार भी पिया था। तो वो भी मुझे पता नहीं कुछ याद आ गया, तो एकदम से हंसी आ गई, क्योंकि हम मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे। लोग कहते हैं विचार बहुत आते हैं, विचार सबको आते हैं, क्योंकि विचार हमारे अपने मस्तिष्क को कुछ और सिखाया ही नहीं है। अभी ये मैंने चलने का तरीका बता दिया साइड से, ये देखिए सामने से, क्योंकि क्या है ना कि बस कैसे भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, बस प्रॉपरली हो, कहीं प्रेशर बहुत ज़ोर से ना आए, कहीं बहुत ज़ोर से खिंचाव तनाव ना आए, तो समस्या नहीं होती है। इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही सिंपली कर रही थी, ताकि यह अभ्यास भी हो जाए और क्या कहते हैं, मेरे को तकलीफ भी ना हो, क्योंकि दोनों पैर एक दिशा में चलते हैं ना, तो कभी कभी उसका प्रभाव बदल जाता है। हाँ, पर वो काम अपने उस जगह पेट की जगह तो कर रहा है, पर दूसरा प्रभाव इसका ये बदल जाता है कि भाई वो पहले चल के एक तरह चलने से वो थकान जो हो जाती है ना, वो दूसरे तरीके से चलने से कई बार नहीं होती है। इसलिए वो स्थिति यहाँ बन गई मेरी, इसलिए मैंने फिर ये कर लिया। उसके बाद अब क्या किया, हाँ अब ये वापस थोड़ा सा, ये देखो है केवल कमर को, पेट को मूवमेंट देने की विधि, और कुछ नहीं है। क्योंकि जितना मूवमेंट दे पाते हैं ना उतना हम ठीक से कर पाते हैं। तो मूवमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना, भाभी आवाज़ लगा रही थी, भाभी को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उनके यहाँ वापस मैंने पानी पीना आरंभ किया है। तो भाभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वॉइस ओवर करी, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। तो क्या है ना, ये वीडियो जब बनाया तो मैं सुबह अपने घर में थी, और जब वॉइस ओवर करी तो करीब दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी सूरत में हूँ। तो भाभी ने आवाज़ लगाई, भाभी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ, तो भाभी ने, इसलिए मैं भाभी को उत्तर दे दिया। तो चलिए वापस अपनी व्यायाम पे हम आ जाते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं हम उसको रोक नहीं सकते हैं, इससे उनके साथ हम काम करते हैं। उसके बाद ये अभ्यास आपने देखो मुझे रोज़ करते हो, आप समझ लीजिए इसमें मैं हाथों से घुटनों पर प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बीच बीच में डकारें आ रही हैं, क्योंकि पेट थोड़ा सा दबता है, तो उससे जो कहीं अटकी पटकी गैस वगैरह तो निकल जाती है। पैर आपको ना लगे कि हाथ मैंने घुटने पे प्रेशर दिया, इसलिए मैंने पैर हाथ साइड पर रख लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई घुटने पर कोई प्रेशर हम नहीं दे रहे हैं। कई बार आप लोग भ्रम कर लेते हो, भ्रम खा जाते हो कि भाई मैं घुटने पर प्रेशर दे रही हूँ। कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते, दीदी घुटने पर प्रेशर दे सकते हैं? नहीं, घुटने पर प्रेशर दोगे तो आपके घुटने में पीड़ा आ जाएगी, इसलिए कभी भी उठते बैठते समय घुटने पर प्रेशर नहीं देना है। अब ये अभ्यास आगे का है, ये बस कहा ना पेट को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकें, मूवमेंट दे सकें, इसलिए अभ्यास हम इस तरह से करते हैं। तो ये वही अभ्यास है। इन अभ्यासों के नाम मत पूछिएगा, कि नाम मुझे अभी किसी की याद नहीं थे। सुबह बस मुझे करना था, मुझे जो सही लगा मैंने कर लिया, करके आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आपको भी यदि आवश्यकता पड़े तो आप कर सकें। उसके बाद फिर से भुजंगासन का अभ्यास, और पहले भुजंगासन का अभ्यास अभी थोड़ी देर पहले जब किया था ना, तब नहीं करते बन रहा था, पर अभी जब भुजंगासन का अभ्यास किया तो मुझे आराम से अभ्यास करते बना।
तो मैंने इसको फिर से अच्छे से किया। अभी तिर्यक भुजंगासन मतलब क्रॉस देखना, उस ये भी एक इसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। तो इसको भी किया, क्योंकि करते बन रहा था वो मैंने कर लिया। और आज क्या है ना, मुझे पता था कि आज मुझसे इतना ही व्यायाम होने वाला है, क्योंकि मैं अभी सूरत निकल जाऊंगी तो रास्ते में तो व्यायाम होने वाला नहीं है। ट्रेन में प्राणायाम हो सकता है, पाठ हो सकता है, या ट्रेन में हवन आदि के मंत्र मैंने उच्चारण कर लिए थे, क्योंकि जब मैं हवन प्रैक्टिकली नहीं कर पाती तो उसका मैं उच्चारण कर लेती हूँ, तो वो हो जाता है। ताकि कहते हैं ना, मन की गतिविधि हो जाती है, उसको कल्पना के रूप में मैं कर लेती हूँ कि हाँ भाई ये मैंने कर लिया है। बस काल्पनिक विधि से मैं कर लेती हूँ। अब ये जो अभ्यास है ये हम अक्सर आपने करते देखा है कि हम इसको करते हैं, पेट कम करने के लिए भी है और पेट साफ करने के लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। इन सभी अभ्यासों को करने में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पानी पीते जाइए, अभ्यास करते जाइए। मैंने कहा ना करीब 2 लीटर पानी पी लिया था, क्योंकि ये जो लोटा ग्लास पीछे रखा है ना, ये दोनों भर के 1 लीटर हो जाता है, और ये मैं 2 बार भर के पी चुकी हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने प्रयास कर लिए थे कि भाई पानी पी लूँ, पेट साफ हो जाए, पर जब नहीं हुआ तो ये लगा कि चलो आपके साथ ये भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे, वीडियो भी बन जाएगा प्लस मेरा व्यायाम भी हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने बाद में एक और भरा। और सफ़र में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, पर मेरे पानी पीने में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, मैं पानी फिर भी पी लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरा पेट आजकल 1 गिलास पानी में भी साफ़ हो जाता है, पर आज 2 लीटर पानी पिया। और उसके बाद ये देखो चलना मैंने तीसरी बार आरंभ कर दिया। जो करते बने वो कर लीजिए, जब तक पेट साफ होने की स्थिति नहीं बन जाती तब तक। वैसे इससे ज़्यादा मैं पानी पी तो सकती थी, लेकिन रास्ते में आना तो मैं ना, और रिजर्वेशन होता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, सुबह सुबह जब मुझे निकलना होता तो मैं एकदम वो है ना, विरार से मुझे सूरत आने के लिए फास्ट ट्रेन मिलती नहीं है। फास्ट ट्रेन वो 8 बजे की है, उसमें भीड़ बहुत होती है। इंटरसिटी एक ट्रेन होती है, उसमें बहुत भीड़ होती है, तो उसमें मैं निकल नहीं पाती, क्योंकि मुझसे भीड़ में चला नहीं जाता। तो मैं सुबह 4 बजे की 4:30 बजे 4:35 विरार से चलती है, वो लोकल है, शटल है, मैं उसको पकड़ती हूँ, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से जा सकूँ। क्योंकि उस ट्रेन में ऐसी स्थिति होती है ना कि भीड़ नहीं होती है, शांति से बैठ जाओ। और अन्यथा मुझे बोरीवली जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े तो उसमें 1 घंटा निकल जाता है एक्स्ट्रा, तो उससे अच्छा कि ऐसे ही निकाल लूँ मैं समय। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि भाई जाने दे, नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये जो अभी अभ्यास करें ना मित्रों, ये केवल बैठना है, जैसे हम मल त्याग करने के लिए बैठते हैं, ये वैसा विधि है। और इसमें भी प्रेशर बन जाता है। नॉर्मली मुझे इतना समय नहीं लगता है, पर पता नहीं क्यों आज अधिक समय लग गया। कल शायद मैंने जो दाल बनाई थी ना, रात को भी मैंने थोड़ी दाल सेवन कर ली थी, लगता है रात की दाल। क्योंकि हाँ, सुबह मैंने महसूस किया था कि सुबह मुझे वो दाल में जो धनिया थी ना, धनिया की डकारें आ रही थी, तो मैं समझ के अभी भोजन ठीक से पचा नहीं है। ये भी स्थिति कभी कभी बन जाती है। और ये देखिए, ये ताड़ासन में चलना, ये एक्चुअली ताड़ासन हाइट बढ़ाने के लिए भी होता है और पेट साफ करने के लिए भी होता है। तो ताड़ासन में चल रहे हैं, और ये चलना बहुत ही सरल होता है। आप ताड़ासन में आसानी से चल सकते हैं, समस्या नहीं होगी आपको। और ये देखिए एकदम, पैंट मेरा लंबा है, इसलिए आपको ऐसे दिखेगा तो मैं पंजे पे ही चल रही हूँ। और आराम से आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, देखो कितना बड़ा लग रहा है। वैसे पैंट भी है उसके नीचे, हाँ, पर पेट पहले से कम हुआ है, पर अभी पूरा कम नहीं हुआ है, ये मैं कह सकती हूँ। अभी पुराना लेवल नहीं आया मेरे पेट का। तो ये करने के बाद ऐसा लगा कि अब थोड़ी कंडीशन बन रही कि हाँ अब हो जाएगा। तो मैंने फिर से और थोड़ा व्यायाम कर लिया। मैं कहा अब जब कहते हैं ना कि जब प्रेशर आने जैसा लगता है, तो एक ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से आ गए ना तो मज़ा आ जाएगा जाने में। तो बस वही मैंने फिर ये अंतिम एक राउंड कर लिया, ताकि भाई ये पूरा हो जाए। अब ये देखिए, थोड़ा और मैंने मूवमेंट दे दिया, क्योंकि पहले मूवमेंट लेते नहीं बन रहा था, तो उतना ही ले पा रही थी जितना लिया मैंने पहले। और मैंने अभी मूवमेंट और थोड़ा सा बढ़ाया, ताकि ये और अच्छे से हो सके। ये देखिए, और अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कमर और जितना हम करेंगे ना। अब हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरा मुंह दब गया है, क्योंकि मैं आज नॉर्मल नहीं थी व्यायाम करने में। नॉर्मल नहीं थी मतलब कि हाँ, थोड़ा प्रेशर था कि भाई पेट साफ नहीं होगा, रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है,
हो जाता है मेरा पेट साफ, कभी प्रॉब्लम क्रिएट आज तक तो मेरे साथ हुई नहीं है कि भी रास्ते में मुझे कोई समस्या हो। और उसके बाद लगा कि हाँ, फिर मैंने कहा 3 बार ओमकार का उच्चारण करके पूर्णाहुति कर दी जाए, क्योंकि पूरा करना आवश्यक है। तो 3 बार ओमकार का उच्चारण। ये 3 बार हो गया। आज तीसरी बार ही मैंने किया। और धरती माता को प्रणाम सुबह उठ के हो जाता, उसके बाद ये दोबारा हो जाता है। और उसके बाद आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका भी पेट अच्छे से साफ हो, ऐसी कामना। और धन्यवाद। वंदे मातरम।